हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, हम लोग रेलवे एलपी साइंस का तैयारी कर चुके हैं और आज हम लोग करेंगे रिवीजन। तो रिवीजन का आज हमारा मॉडल सेट नंबर 1 होगा, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे और यहाँ पे धुआंधार हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है? क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। मतलब यहाँ पे विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो ये है आंवला। आंवला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो ये होती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राइबोसोम। राइबोसोम पादप का प्रमुख प्रारूप है। तो ये है तना। तना आपका राइट आंसर होगा। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो चेचक के टीके का आविष्कार किया एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर होगा, जो चेचक के टीके का आविष्कार किया था। चेचक के टीके का आविष्कार किया एडवर्ड जेनर, इसे भी हमको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। तो शरीर में कुल हड्डियों की जो संख्या होती है, ये कितना होता है? तो ये होता है 206। 206 हड्डियाँ होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की यहाँ पे सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो ये है फीमर। फीमर यानी जांघ की हड्डी होती है सबसे लंबी हड्डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी किसकी होती है? तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो होती है, तो ये होती है जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो ये धड़कता है 72 बार। 72 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, खून का रंग। यहाँ पे दे रखा है, खून का रंग लाल होता है। यानी खून का रंग लाल क्यों होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, हीमोग्लोबिन यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन यौगिक क्या है? तो ये है प्रोटीन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। तो ये होता है 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर को थक्का जमने से सहायक है। तो ये विटामिन के रुधिर को थक्का जमने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का तरल भाग है। तो रुधिर का तरल भाग ये होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा आपका राइट आंसर होगा, रुधिर का तरल भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। तो सर्वदाता की बात करें तो सर्वदाता O है और A भी क्या है? सर्वग्राही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि पित्त स्रावित होता है। तो ये होता है यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। यहाँ पे स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो ये होता है 120/80। 120/80 मनुष्य का रक्तचाप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, रक्त को अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। तो रक्त से अशुद्ध पदार्थों को क्या अलग करता है? तो ये होता है वृक्क किसका राइट आंसर होगा, जिसको किडनी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है हाइड्रोफोबिया? तो ये कुत्ते के काटने से संबंधित है हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, वायरोलॉजी संबंधित है। तो ये संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से वायरोलॉजी संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है खून का थक्का नहीं जमता है। तो खून का थक्का नहीं जमता है, यह है हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग से संबंधित है। यानी ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा किस से संबंधित है? तो ये है आँख से संबंधित। आँख से संबंधित ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मॉडल सेट नंबर 2 का है। मॉडल सेट नंबर 1 यहाँ पे खत्म कर दिया। अब हम लोग देखेंगे मॉडल सेट नंबर 2 का। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है ये होता है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो ये है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तो जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण होता है मूली, गाजर और शकरकंद। मूली, गाजर और शकरकंद जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तने के रूपांतरण का उदाहरण है। अब तने के रूपांतरण का उदाहरण होता है आलू होता है, अदरक होता है और प्याज होता है। तो आलू, अदरक और प्याज ये तने का रूपांतरण है। अगर जड़ों का रूपांतरण की बात करें तो मूली, गाजर और शकरकंद ये जड़ों का है। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो किस में होती है? तो ये होती है पालक के पत्ते में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। तो ये होती है 5 से 6 लीटर। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितना होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वायुमंडल। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है, इसको भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। तो हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो ये कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होता है 46 गुणसूत्र होता है और 23 जोड़े होता है। 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इंसुलिन शरीर में बनती है। इंसुलिन शरीर में बनती है तो ये बनता है अग्नाशय के द्वारा बनता है। अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन शरीर में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मस्तिष्क में। मस्तिष्क में आपका पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दो प्रमुख वंशानुगत रोग है। तो ये है वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। वर्णांधता एवं हीमोफीलिया ये वंशानुगत रोग है। वंशानुगत रोग है वर्णांधता और हीमोफीलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो यह कहाँ स्रावित होता है? तो ये होता है थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है मछलियाँ सांस लेती हैं। तो ये लेती है गिल्स द्वारा। गिल्स द्वारा जो है मछलियाँ सांस लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है तो ये होता है गाजर। गाजर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जठर रस में पाया जाता है। अब जठर रस में क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो ये होता है कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो ये होता है कवक और शैवाल। अगला क्वेश्चन लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है टाइलिन। टाइलिन लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, ये है टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है?
तो ये होता है लोहा। लोहा हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है, तो ये होता है छोटी आंत में। छोटी आंत आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भोपाल गैस, भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था, तो ये हुआ था मिसाइल आइसोसाइनेट का, मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था भोपाल गैस कांड 1984 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे मॉडल टेस्ट नंबर हम लोग 3 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, तो काला हीरा और काला शीशा किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। कार्बोनेडो को काला हीरा कहते हैं, काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को। इसको याद रखिएगा। काला हीरा किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं कार्बोनेडो को, और काला शीशा किसको कहते हैं, तो ग्रेफाइट को। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, तो शरीर की जो सबसे छोटी अस्थि यानी हड्डी होती है, तो ये स्टेपिस होता है, और ये होता है कान में, कान में होता है। ये सबसे मजबूत हड्डी होती है स्टेपिस कान की। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं एड्रिनल को, एड्रिनल को। एड्रिनल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ अधिक होता है, तो ये होता है लाल रंग के प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली कहलाता है। अब आत्महत्या की थैली क्या कहलाता है, ये कहलाता है लाइसोसोम, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है, द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन सी है, तो ये है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है, ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए है, तो ये क्या है, तो ये होता है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए होता है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, तो मानव शरीर का अगर सामान्य ताप की बात करें फ़ारेनहाइट में, तो ये है 98.6 फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में अगर आपका पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट होगा, डिग्री सेल्सियस में होगा 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। यहाँ पे पूछा है कि मानव शरीर का सामान्य ताप अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट होगा, डिग्री में पूछेगा तो 37.6 डिग्री होगा, केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, ये होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, न कि स्त्री के, तो ये पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है मनुष्य का लिंग निर्धारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में मांसपेशियों की संख्या है, तो शरीर में लगभग 639 मांसपेशियाँ हैं, शरीर में लगभग 639 मांसपेशियाँ हैं। ठीक है, 639 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे कठोर तत्व है, तो शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल, जो दांत की हड्डी है। एनामिल किसको कहते हैं, दांत की हड्डी को, ये शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो ये होता है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है, तो खोपड़ी में कितनी अस्थियां होता है यानी कितनी हड्डी होती है, तो ये होता है 8, खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है, तो ये है हरविंद खुराना, हरगोविंद खुराना आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प, तो ये है बुल्फिया, संसार का सबसे छोटे फूल को कहते हैं बुल्फिया। अगला क्वेश्चन,
पुरुष जीन संगठन होता है? तो ये होता है XY। XY आपका राइट आंसर पुरुष जीन संगठन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, तो ये किससे मिलता है? तो ये मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, तो ये होता है CO2 यानी कार्बन ऑक्साइड गैस होता है। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मधुमेह रोग होता है, तो मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो ये है पत्ते। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, जो प्रकाश संश्लेषण जहाँ से होता है तो वो होता है पत्ती से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रानक्राइटिस एक रोग है, जो कहाँ पे होता है? तो कृत्रिम हृदय का है। ये होता है कृत्रिम हृदय का ब्रानक्राइटिस रोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो ये होता है 22+Y आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इतने क्वेश्चन। अब यहाँ पे दोस्तों मैं रोज़ आपको जो है रिवीजन करवाने वाला हूँ और आपकी क्लास रोज़ जो है होगी। तो दोस्तों हमें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।